हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने अब तक 6000 वर्कर्स के 6000 वर्कर के जो डिस्प्यूट हैं उसे फ्रेंडली सेटलमेंट के द्वारा रिजॉल्व करा है, जिसमें 66 मिलियन सऊदी रियाल का जो कंपनसेशन है वो इन 6000 लोगों को मिला है। बहुत तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं। इन सारे डिस्प्यूट्स को, जो लेबर से रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं, उसे सऊदी अरेबिया में सॉल्व किया जाता है। और जो पहला लेवल है सॉल्व करने का वो होता है फ्रेंडली डिस्प्यूट, फ्रेंडली सेटलमेंट के द्वारा जो डिस्प्यूट होता है, ये पहला लेबर कोड बोल लीजिए। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से कोड हैं और कैसे ये प्रोसीडिंग स्टार्ट होता है, कहाँ से शुरुआत होता है और कहाँ से अंत होता है। ये जो मैंने आपको बताया 6000 वर्कर्स का जो डिस्प्यूट है उसे सेटल किया गया है इलेक्ट्रॉनिकली। उनमें 66 मिलियन सऊदी रियाल का जो कंपनसेशन है वो कंपनी से रिकवर करके इन वर्करों में दिया गया है। ये जो डिस्प्यूट है ये बहुत तरह के थे। कुछ लोगों का डिस्प्यूट था कि सैलरी नहीं मिल रहा है, वो डिस्प्यूट एक। कुछ लोगों का ये था कि एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, वो डिस्प्यूट। कई लोगों का फिजिकल इंजरी से रिलेटेड थे। ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट्स थे जिसे सॉल्व करके वर्कर को दिया गया है। और अच्छी बात यह है कि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली किया गया है, मतलब ऑनलाइन। आपको ना तो कोर्ट में जाना है, ना तो आपको लॉयर हायर करना है। बस अपने जगह में बैठे बैठे ऑनलाइन अपना बात रखना है जज के सामने। कंपनी वाले भी आएंगे, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद वो सेटल हो जाता है। दो बातें इस वीडियो में खास मैं आपको बताऊंगा। पहला, कोर्ट का प्रोसीडिंग, और दूसरा, जो लोग नए आने वाले हैं उनके लिए भी एक मैसेज दूंगा। और तीसरा बात भी ऐड कर लेता हूँ, यूट्यूब में जो कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं उन सारे लोगों के लिए भी एक मैसेज दूंगा। ओके, तो पहले शुरू करते हैं ये कोर्ट का प्रोसीडिंग के बारे में। 4 तरह का प्रोसीडिंग होता है सऊदी अरेबिया में कोर्ट का। अगर आपको कोई लेबर रिलेटेड डिस्प्यूट है तो सबसे पहला लेवल ऑफ अप्रोच ये होगा सऊदी या लेबर कोर्ट में, उसे कहते हैं फ्रेंडली सेटलमेंट। इसे आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के वेबसाइट में जाके। वहाँ पे जाइए, वहाँ पे अपना केस क्रिएट कीजिए एक और फिल कीजिए सारे डॉक्यूमेंट। सही ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। बहुत सारे ऑप्शन है वहाँ में, जितने लेबर रिलेटेड इशू होते हैं सबका ऑप्शन है वहाँ पे, वो सेलेक्ट करके आप सबमिट कर सकते हैं। वो पिछले कुछ दिनों तक तो अरबी में था। अगर आपको अरबी नहीं आता है तो किसी अरबी जानने वालों को बैठाइए अपने साथ और वो फिल करवाइए। मैंने एक स्क्रीन कैप्चर ऑलरेडी कर रखा है उस प्रोसीडिंग का कि कैसे कैसे फिल करना है। किसी दिन आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा ताकि जिनको प्रॉब्लम है उन्हें समझ में आ जाए। तो वो एक फ्रेंडली सेटलमेंट अप्रोच है, जो पहला अप्रोच रहता है लेबर के द्वारा। ऑनलाइन आप फिल करेंगे। जैसे ही आप फिल करेंगे वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आएगा। क्या आप फेस टू फेस हियरिंग चाहते हैं या फिर वर्चुअल हियरिंग चाहते हैं। वर्चुअल मतलब आपको एक माइक्रोसॉफ्ट टीम का एक लिंक भेज दिया जाएगा मैसेज में, आपको भी भेजा जाएगा, आपके एम्प्लॉयर, आपके कंपनी, आपके कफिल को भी भेजा जाएगा। दोनों एक निर्धारित टाइम में ऑनलाइन अपेयर होंगे। उस साइड आपका एक जज होगा, इस साइड आप होंगे, और दूसरा कनेक्शन में होगा आपका एम्प्लॉयर या फिर उसका लॉयर। वहाँ पे अब आप अपना बात रखेंगे और फिर आगे प्रोसीडिंग होगा। ये जो 21 डेज का ये टाइम रहता है फ्रेंडली सेटलमेंट का, अगर 3 हफ्ते के दौरान अगर ये सेटल नहीं होता है, अगर सॉल्व नहीं होता है मामला, तो फ्रेंडली सेटलमेंट वाले कोर्ट क्या करते हैं, उसे अपर कोर्ट में भेज देते हैं। वो है फर्स्ट लेवल ऑफ कोर्ट, जो लेबर कोर्ट है उसका पहला लेवल है। फ्रेंडली डिस्प्यूट अगर रिजॉल्व नहीं हुआ फ्रेंडली डिस्प्यूट के द्वारा, फ्रेंडली सेटलमेंट के द्वारा, ये डिस्प्यूट अगर रिजॉल्व नहीं हुआ, सॉल्व नहीं हुआ 21 दिन के अंदर, तो वो जज उसको रेफर कर देता है, ट्रांसफर कर देता है लेबर कोर्ट में, जो पहला लेबर कोर्ट माना जाता है, फर्स्ट इंस्टेंस बताया जाता है, उसको बोला जाता है उस कोर्ट को। उसमें फिर हियरिंग होगा, फिर से उसी तरह का लिंक भेजा जाएगा सबको। उसमें ये जो ड्यूरेशन है पहला कोर्ट का, ये एक बार में एक हियरिंग में भी खत्म हो सकता है, 2 हियरिंग में भी खत्म हो सकता है, 3-4 हियरिंग में भी खत्म हो सकता है। इसका कोई निर्धारित टाइम फ्रेम नहीं है कि इतना दिन में ही इसे खत्म करना है। इसमें अगर आपका जो एम्प्लॉयर है या फिर आप अगर 2 हियरिंग तक अगर नहीं आएंगे तो वो केस जो कंप्लेनेंट है उनके फेवर में हो जाएगा, या फिर जो नहीं आएगा उनके फेवर में हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कंप्लेन करा और मैं खुद ही नहीं किया 2 हियरिंग में,
तो वो मेरे कंपनी के फेवर में चले जाएगा, उनके फेवर में चले जाएगा तो वो केस आपके फेवर में नहीं आएगा और आप हार जाएंगे। इसीलिए जब भी कोई हियरिंग होता है उसमें जाना जरूरी है। मान लीजिए कि इस हियरिंग में भी आपका जो सेटलमेंट कंप्लीट हो गया, लास्ट 5-6 हियरिंग में या फिर पहला हियरिंग में ही क्लियर हो गया, तो उसके बाद कंपनी को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, एक जजमेंट दिया जाएगा कि आपके ऊपर ये जजमेंट है कि आप इतने दिनों में ये काम कीजिए। अगर आपको पैसे लौटाने हैं तो वो बोलेंगे इतना जो अमाउंट क्लेम किया जा रहा है वो सही है, उतना दीजिए, या फिर ट्रांसफर के रिलेटेड है, या फिर जो भी क्लेम है, जो भी डिस्प्यूट है उसके अगेंस्ट फेवर दिया जाएगा, जजमेंट दिया जाएगा। तो कंपनी वाले के पास टाइम होगा उसको फुलफिल करने के लिए। अगर वर्कर के अगेंस्ट अगर जजमेंट दिया गया, वर्कर के विपरीत, अगर क्या बोलेंगे उसे, वर्कर अगर गलत ठहराया गया, वर्कर गलत है ठहराया गया, तो उसको भी कुछ टाइम दिया जाएगा कि आप ये कंप्लाई कीजिए। ओके, तो ये था पहला लेवल ऑफ कोर्ट, फ्रेंडली डिस्प्यूट सेटलमेंट के बाद। अब इसमें दोनों पार्टी, वर्कर और कंपनी के पास में 30 दिन का टाइम है कि जो जजमेंट कोर्ट ने दिया है उसको चैलेंज करने का। कई बार ऐसे होता है कि हम लोग खुश नहीं होते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं ये तो भाई सही है, कोर्ट ने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, तो हमें अपील करना चाहते हैं अपर कोर्ट में। तो जो तीसरा लेवल ऑफ कोर्ट है उसको अपीलेंट कोर्ट बोलता है। इसके बाद उस अपीलेंट कोर्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे 30 दिन का टाइम रहता है। जजमेंट के 30 दिन के अंदर आपको ये करना रहता है, जो जजमेंट के 30 दिन के अंदर आपको अपील करना रहता है। अगर नहीं करेंगे तो वो जजमेंट फाइनल हो जाएगा। इसके बाद जो कोर्ट है उसे एग्जीक्यूशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो भी जजमेंट हुआ उसे अप्लाई करने के लिए। मान लीजिए कंपनी वाले मुझे कुछ डिस्प्यूट अमाउंट देना है, तो कंपनी वालों को ये निर्देश दिया जाएगा कि आप हमें दें। अगर वो नहीं दे पाएंगे तो उनका जो प्रॉपर्टी है उसे लिक्विडेट करके आपको पैसे दिया जाएगा, उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। ये सारे प्रोसेस होते हैं। ऑन एन एवरेज अगर सही टाइम से अगर ये गया तो 4 से 5 महीने ये पूरा प्रोसेस होने में लग जाता है। दूसरा बात जो मैं वर्कर्स को बताने वाला था, जो सऊदी अरेबिया आने वाले हैं, सऊदी अरेबिया में पैसे का पैर तो लगा नहीं हुआ है कि सब लोग बस उठ के आना चाहते हैं। जब भी आप आना चाहते हैं, अच्छा अपॉर्चुनिटी है तो जरूर आइए। जो काम के लिए आ रहे हैं उसको जान के आइए कि क्या काम के लिए मुझे ले जा रहा है। इंडिया में या फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश में आप 2 लाख 2.5 लाख रुपए दे के आते हो एजेंसी को, लेकिन आपको पता नहीं होता यहाँ पे आपका कफिल कौन है, आपको क्या काम करवाया जा रहा है, आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा। और तीसरा बात, जो नए यूट्यूब में कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, कोई भी लोग जिनके पास कुछ भी कैपेबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है, तो मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं यूट्यूब के बारे में बताता हूँ कि कैसे आप यूट्यूब में कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, पूरे वीडियोस को देखिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये सारे बातें लोग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो, उसके बारे में मैं एक डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को पता चले क्या वो रेवेन्यू से रिलेटेड है या नहीं। उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।